महावाय सोच इंडिया के आरोग्यालय भाग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ खास और कुछ अलग, जो कि आज के समय की मांग बन गया है। आजकल बच्चों का जल्दी ना बोल पाना एक आम समस्या बनती जा रही है, जिससे अक्सर माता पिता तनाव में रहने लगे हैं। लेकिन सभी बच्चों का विकास दर एक समान नहीं होता। यही वजह है कि जहाँ कुछ बच्चे 2.5 साल के होते होते बहुत बोलना शुरू कर देते हैं, वहीं कुछ बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे बोलने में ज़्यादा समय लेते हैं वो दिमागी रूप से कमज़ोर हैं, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उन्हें शारीरिक रूप से तैयार होने में थोड़ा और समय लगने की ज़रूरत है। आपका बच्चा फिर दूसरों बच्चों की तरह हर प्रकार की क्षमताओं में सामान्य हो जाएगा। आप शिशु के बोलने की प्रक्रिया को आसान घरेलू उपचार के द्वारा तेज कर सकती हैं। जब बच्चे पहली बार अपने मुंह से माँ शब्द बोलता है तो जितनी प्रसन्नता होती है उसका वर्णन करना असंभव है। बच्चों की तोतली जुबान से निकलने वाले शब्द मीठे मीठे कानों में घंटियों की तरह बजते हैं। बच्चों में स्वभाव का भी अंतर होता है। यही कारण है कि कुछ बच्चे बहुत कम बोलते हैं तो वहीं कुछ बच्चे न जाने क्या क्या बोलते हैं। इससे आपको यह समझ जाना चाहिए कि बच्चे के शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास के मापदंड को दूसरे बच्चों से तुलना करके नापा नहीं जा सकता। बस अंतर इतना है कि बच्चे का विकास थोड़ा देरी से तो किसी बच्चे का थोड़ा जल्दी हो जाता है। किसी बच्चे के दांत जल्दी समय से निकल जाते हैं तो किसी बच्चे के थोड़ा समय लेते हैं। शिशु में भाषा का विकास, हर बच्चे में मानसिक विकास की दर सामान्य नहीं होती। इसी वजह से कुछ बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं तो कुछ बच्चे बहुत कम बोलते हैं। जो बच्चे तुतला के बोलते हैं उनके माता पिता को चिंता करने की बजाय सूझबूझ से काम लेने की आवश्यकता होती है। जितना जल्दी हो सके स्पीच थेरेपी से सलाह लें ताकि बच्चे के तुतलाने की वजह का पता चल सके। एक बार यह पता चल जाए कि बच्चे का तुतलाना शारीरिक दोष की वजह है या फिर मानसिक दोष की वजह, तो फिर बच्चे का उस वजह के लिए इलाज किया जा सकता है। शिशु में भाषा का विकास देर से होने से बहुत से कारण हो सकते हैं। 3 मुख्य कारण जिनका जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं। अधिकांश मामलों में यह देखने को मिला है कि बच्चे जन्म के प्रथम महीने में नहीं रोते या बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही रोते हैं, उनमें आगे चल के हकलाने जैसी समस्याएं ज़्यादा पाई जाती हैं। बच्चे के जन्म से पहले अगर माँ को जॉन्डिस हो जाए या डिलीवरी के वक्त बच्चे के मस्तिष्क के बाईं ओर चोट लग जाए तो भी बच्चे को बोलने और सुनने में भाषा का इस्तेमाल करके ठीक करने में समस्या हो सकती है। जो बच्चे ठीक से नहीं सुन पाते हैं, जाहिर है कि वे ठीक से बोल नहीं पाएंगे। शिशु के 8 महीने के होते होते उसके मस्तिष्क में 1000 ट्रिलियन ब्रेन सेल्स कनेक्शन बन चुके होते हैं। लेकिन आपको ताज्जुब होगा यह जानकर कि आने वाले समय में ये कनेक्शंस बहुत तेज़ी से घटते जाएंगे। जिन कनेक्शंस का इस्तेमाल नहीं होगा वो खत्म भी हो जाएंगे। बच्चों पर हुए एक शोध में यह बात पता चली है कि 6 महीने के बच्चे 17 प्रकार की विभिन्न ध्वनियों को पहचानने की क्षमता रखते हैं। ये ध्वनियाँ ही विभिन्न प्रकार की भाषाओं का आधार है। यही कारण है कि जो माताएं अपने बच्चों से खूब बातें करती हैं उनके बच्चे जल्दी बोलना सीख जाते हैं। 1 साल की आयु में लक्षण पहचानने, 14 महीने के बच्चे एक आध शब्द को पकड़कर बोलना शुरू कर देते हैं, उदाहरण के तौर पर मामा। लेकिन देरी से बोलने वाले बच्चे 14 महीने के होने पर भी किसी शब्द को पकड़ना शुरू नहीं करते। इनमें आप यह लक्षण देख सकते हैं। ये किसी एक शब्द का प्रयोग नहीं करते, आपके द्वारा किए गए इशारों को नहीं समझते। उदाहरण के लिए हाथ हिलाना, चेहरे के एक्सप्रेशंस। शिशु रोने के अलावा ध्यान आकर्षित करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए दूसरी आवाज़ों का प्रयोग नहीं करता। साथ ही 2 साल की आयु से देरी बोलने वाले बच्चों में लक्षण। जो बच्चे देर से बोलना सीखते हैं
इस उम्र में 15 शब्द भी नहीं बोल सकते। बोलते वक्त ये शब्दों को दोहराते हैं, आपकी बात और इशारों का तुरंत जवाब नहीं देते, आपकी बात को और इशारों को समझने में मुश्किल आती है। यह बच्चे इस वजह से निराश भी हो जाते हैं। अगर आपका शिशु देरी से बोलना सीखा है तो आप अपने बच्चे को सिखाते वक्त दूसरे बच्चों का उदाहरण ना दें, उसके हर प्रयास को प्रोत्साहित करें। आप अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने का मौका दें। इससे आपका बच्चा दूसरों के संपर्क में बोलने की कोशिश करेगा, दूसरे बच्चों को देखकर उनसे सीखने की कोशिश करेगा। कई बार माँ बाप के व्यस्त जिंदगी के कारण कुछ बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं। इन बच्चों के लिए आपको ऐसा माहौल तैयार करना पड़ेगा कि ये अपने दिन का कुछ समय दूसरे लोगों के संपर्क में बिता सकें, ताकि इन्हें बोलने का भरपूर मौका मिले। रात में सोते वक्त बच्चे को कहानियाँ सुनाएं, इससे बच्चे में कम्युनिकेशन स्किल का विकास होगा। बच्चों को जानवर, उपकरण और खिलौने खेलने को दें। उनके साथ खेलते वक्त जानवर और खिलौने की आवाज़ निकालें। आपको देखकर आपका बच्चा आपकी नकल करने की कोशिश करेगा और इस कोशिश में उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल का विकास होगा। ऐसे घरेलू और सरल नुस्खों के साथ मैं आपके सामने आती रहूँगी। प्रणाम।